चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने मथुरा को लेकर बड़ा संदेश दिया, यानी अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। वेस्ट यूपी में सीएम योगी ने चुनावी शंखनाद की शुरुआत भी मथुरा से ही की थी। कृष्ण की नगरी मथुरा के सहारे बीजेपी ने पूरे वेस्ट यूपी को साधने की कोशिश की, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। यानी वेस्ट यूपी में भी बीजेपी बेस्ट नहीं बन सकी। 2019 में वेस्ट यूपी की 29 में से 21 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी की सीटें घटकर 14 पर आ गई। समाजवादी पार्टी को 11, 2 सीटों पर आरएलडी, 1 सीट कांग्रेस और 1 आजाद समाज पार्टी ने जीती। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एसपी से 3 सीटें ज्यादा जीती हैं, लेकिन पिछले प्रदर्शन को देखते हुए इसे बीजेपी का बेस्ट प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। बीजेपी का मानना है कि विपक्ष ने आरक्षण और संविधान बदलने पर जनता को भ्रमित किया, जिसका असर हुआ। प्रारंभिक उसमें तो हम लोगों को तो ऐसा ही लग रहा है कि इन लोगों ने जो संविधान का जो डर दिखाया लोगों में, तो उसका आरक्षण ख़त्म कर देंगे, इस तरह की बातें अफवाहें फैलाई गई। उसका असर क्योंकि प्रचार प्रसार में कहीं भी समाजवादी पार्टी देखती नहीं थी, न उनका कोई वो था। ये केवल लोगों को जो भ्रामक सूचनाएं जो दी गई, जिसके कारण ऐसा हुआ है। और अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में चित्रकूट का विकास भी योगी सरकार में बड़ा एजेंडा रहा है। बांदा लोकसभा सीट में आने वाले चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ। इससे बुंदेलों को भविष्य की नई उम्मीद बंधी। पीएम मोदी भी बुंदेलखंड को लेकर विकास का खाका खींचते रहे। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहां विकास को रफ्तार दे रहा है। एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योग धंधे लग रहे हैं। हमीरपुर में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। सुमेरपुर में सीमेंट फैक्ट्री भी लगी है। भाजपा सरकार देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। मोदी ने तय किया 1 डिफेंस कॉरिडोर वीरों की धरती बुंदेलखंड में बनेगा। बुंदेलों ने 2014 में मोदी को एक तरफा समर्थन देकर बताया था कि अब उनसे ही विकास की उम्मीद है। मोदी ने भी निराश नहीं किया। 2019 के बाद महोबा में अर्जुन सहायक नहर परियोजना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धरातल पर उतरा, लेकिन इस बार जातिवाद, आरक्षण जैसे मुद्दे स्थानीय प्रत्याशियों के खिलाफ नाराजगी सरकार के विकास की योजनाओं पर भारी पड़ी। पिछले 10 सालों से बीजेपी के कब्जे में रही 4 सीटों में सिर्फ 1 ही सीट पार्टी बचा सकी। 3 सीटें उसके हाथ से निकल गई। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हार गईं। जालौन में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा हार गए। हमीरपुर में कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैट्रिक लगाने में नाकाम रहे। झांसी में अनुराग शर्मा ही हैट्रिक लगा पाए। दरअसल बीजेपी विकास और राम मंदिर के मुद्दे पर चुनावी माहौल बनाने में लगी थी। मोदी का चेहरा था, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी अपना काम नहीं कर पाए। बीजेपी अब अति आत्मविश्वास को भी हार की वजह मान रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस था। ये महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। माना जा रहा है कि बुंदेलखंड में कार्यकर्ताओं की नाराजगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दूरी ने भी अंतर पैदा किया। अयोध्या हार गई, उसके आसपास की कई सीटें हार गई, चित्रकूट भी हार गई, मथुरा किसी तरह से हेमा मालिनी ने अच्छी तरह से जीत हासिल कर ली। देश और खासकर उत्तर प्रदेश में विपरीत और भाजपा की दृष्टि से घोर निराशाजनक नतीजों के कई कारण। पहला कारण है खराब प्रत्याशियों का चयन। दूसरा, कुछ बाहरी प्रत्याशी जिनको भाजपा संघ के लोग भी शायद नहीं चाह रहे थे। एक अन्य कारण है भाजपा की ओर से, उसके केंद्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व की ओर से ऐसा कोई नैरेटिव न दे पाना जो समाज के सभी वर्गों को अपनी ओर आकर्षित कर सके।
जाहिर है उत्तर प्रदेश में बीजेपी जनता की नब्ज समझने में चूक गई और इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अखिलेश और राहुल ने संविधान, आरक्षण और अग्निवीर जैसे मुद्दे उठाकर नया नैरेटिव गढ़ा, जिसे बीजेपी भांप नहीं पाई। टीम न्यूज़ नेशन।